ये हमारी कोठारी क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको गवर्नमेंट बजट और फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट कराऊंगा। तो देख लेते हैं गवर्नमेंट बजट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले जो गवर्नमेंट बजट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। आप ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, यहाँ पर मैंने 4 ये ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट है और ये 2 आखिरी में ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट है, ये आप जरूर पढ़ के जाना। देन उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो बेटा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू रिसीट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। रेवेन्यू रिसीट में क्या बन जाता है इंपॉर्टेंट कि भाई रेवेन्यू रिसीट कितने टाइप का होता है। तो रेवेन्यू रिसीट आप देखेंगे ध्यान से तो टैक्स और जो है नॉन टैक्स यहाँ पर दे रखा है। ये रहा नॉन टैक्स वाला, ये दोनों आप पढ़ के जाइएगा, बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर आ जाता है डेफिसिट। बजट डेफिसिट के टाइप देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये रहा। ये पूरे पेज में जो आपको फिस्कल डेफिसिट दे रखा है, प्राइमरी डेफिसिट दे रखा है और आपको ये रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। अब देखिए डेफिसिट पे अगर एक क्वेश्चन बनता है तो वो क्या बनता है यहाँ पर, ये देखिए जरा, हाउ कैन डेफिसिट बी फाइनेंस्ड, यानी कि डेफिसिट को फाइनेंस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि भाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट एंड द मेजरमेंट ऑफ द रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब बच्चे हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी है वो पढ़नी है आपको कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट दे रखा है, ये बहुत जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि ये क्या होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये पढ़ लेना है आपको, और सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये पढ़ लेना है आपको। ये दोनों ही है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे प्लीज पढ़ते रहिएगा। फिर आ जाता है डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। तो ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन कैसे होता है, रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन कब होता है। अब आगे आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी में करंट अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। करंट अकाउंट के अंदर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स होगा इसे ट्रेड अकाउंट कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड ट्रेड अकाउंट। करंट अकाउंट और ट्रेड अकाउंट में अंतर बता दीजिए, या पूछ लेता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस बता दीजिए। तीसरा बनता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस बताइए। इसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको ये पढ़ लेने, यानी कि आपको कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना। और अगर मेरे हिसाब से पूछेंगे तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर एक और जो क्वेश्चन बनता है देखिए मैं आपको बता देता हूं, वो बनता है ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, यानी कि ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में डिफरेंस बताइए। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। अब डिसइक्विलिब्रियम कैसे हो जाता है और डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए हम किस तरीके से अकोमोडेटिंग आइटम्स का यूज करते हैं, वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए डिसइक्विलिब्रियम जब बीओपी का होता है तो उसके क्या इंपैक्ट होते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ के जाना है और आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी खत्म। कोठारी क्लासेस के ये सैंपल पेपर में से अरुण कोठारी मैं ये आपको क्वेश्चंस बता रहा था, इसके बाहर से आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। बस आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चले जानी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेहनत करने वालों का भगवान भी हमेशा साथ देता है। तो आप निश्चिंत होकर के पेपर दीजिए और बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपका पेपर, सभी का पेपर जो देख रहे हैं ये वीडियो, सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू।